गठबंधन को समर्थन दे दिया है। क्या मोदी जी की सत्ता कुर्सी उनसे छीनने का वक्त जो है वो मुकर्रर कर लिया गया है? दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लेकर सामने आई हूं दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खींच देने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। कांग्रेस के जरिए क्या कुछ दावा किया जा रहा है वो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मोदी जी के बुरे दिन, बहुत बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हमारे अच्छे दिन भले ही ना आए हों, लेकिन मोदी जी के बुरे दिन ऐसे आए हैं दोस्तों, ऐसे आए हैं कि मैं क्या बताऊं कैसे आए हैं। जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, तब से लेकर अब तक चंद्रबाबू नायडू की सक्रियता पर बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू जो है इंडिया गठबंधन के समर्थन में है, और अब देखिए उन तमाम खबरों पर कैसे, जी हाँ, कैसे सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है वो सब कुछ एक एक करके आपको बताऊंगी, तो आप भी बोलेंगे कि भैया खबर बिल्कुल सही लग रही है, कुछ तो चल रहा है, कुछ लोचा जरूर है, क्योंकि इस लोचे को बचाने के लिए मोदी जी ने बहुत सारा खेल खेला, बहुत सारे दांव चले, लेकिन अब वो कुर्सी उनके हाथ से निकल रहा है। ये पॉलिटिकल प्रेशर भी एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, कि जब आपको लगता है कि आपने जिस घोड़े पर दांव लगाया है वो घोड़ा लंबी रेस का नहीं है, वो कभी भी घुटने टेक सकता है, कभी भी उसकी एक टांग काम नहीं कर सकती है, वो दौड़ नहीं पाएगा, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी भी खिसक 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 करके साइड हो जाती है और सेफ साइड खेलने की कोशिश करती है। आज जब इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम घोषित किया दोस्तों, तो उसके बाद तो लगने लगा कि नायडू कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। मोदी जी से समर्थन लेकर इंडिया गठबंधन को समर्थन दे देंगे, इस बात पर मुहर इस खबर ने ही लगा दी है दोस्तों, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति इंडिया गठबंधन के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस के हवाले से दावा किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो है, जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू जो है इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनको समर्थन कर दिया है। उनके ऊपर पूरा समर्थन जो है वो दे दिया गया है। दरअसल दोस्तों लुटियंस मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट मिल रहा है। लुटियंस मीडिया कह रही है कि कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के समर्थन के लिए चंद्रबाबू नायडू से बात करने के लिए कहा गया है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के राष्ट्रपति से बातचीत करके कुछ कर सकते हैं, और सपोर्ट, समर्थन जो है इंडिया गठबंधन को नायडू के जरिए मिल सकता है उप राष्ट्रपति के पद पर जो उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के जरिए उतारा गया है। वहीं लुटियंस मीडिया ने एक और ट्वीट शेयर किया और लिखा कि जगन मोहन रेड्डी ने कुछ दिन पहले चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी पर गठजोड़ करने का आरोप लगाया था। इंडिया गठबंधन ने अब आंध्र प्रदेश के सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया है। क्या चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की व्यक्ति का समर्थन करेंगे? ये भी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, कि क्या चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के उस शख्स का समर्थन करेंगे जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के जरिए नाम अनाउंसमेंट किया गया। अब देखिए ना, सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अक्सर आपको गोदी चैनल्स में प्रवक्ता के तौर पर दिखाई देते होंगे अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए। उनके जरिए भी खबर शेयर किया गया कि सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सहमति से इंडिया गठबंधन ने वी सुदर्शन रेड्डी का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए तय किया है। श्री रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। ये जानकारी जो है सुरेंद्र राजपूत के जरिए दे दी गई है कि सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के सहमति से ये तमाम फैसला जो है इंडिया गठबंधन के जरिए लिया गया है, और इनको उम्मीदवार के तौर पर वी सुदर्शन जो है, वी सुदर्शन रेड्डी, उनको इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं एक और यूज़र हैं अमोक करके, उन्होंने लिखा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश
वी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार बनाया गया। वो आंध्र प्रदेश से आते हैं और गोवा के पहले लोकायुक्त भी थे। ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। हर सहयोगी उनके नाम पर राजी भी है। इंडिया गठबंधन का सारा सदस्य जो है दोस्तों, वो इस फैसले से राजी भी है। दरअसल दोस्तों एक और यूजर है, लिखते हैं कि एनडीए ने तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उतारकर डीएमके के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। भारत ने आंध्र प्रदेश से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उतारकर टीडीपी और वाईएसआरसीपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। भारत ने अपने इंडिया गठबंधन के जरिए जो नाम घोषित किया गया है, वो मोदी की मुश्किल बढ़ाने का काम कर सकता है। मोदी जिस नाम पर सहमति जताए हुए हैं और उनके जो कैंडिडेट हैं, वो चंद्रबाबू के समर्थन मिलने से इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो सकती है। आगे इंडिया गठबंधन नाम का एक पेज है, उसने भी कुछ जानकारी साझा की और लिखा कि इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश में जन्मे वी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। चंद्रबाबू को अब मुश्किल में डाल दिया गया है कि अब वो करें तो क्या करें। अब अगर नायडू समर्थन नहीं करते हैं तो उनका भविष्य राजनीतिक नुकसान में पड़ेगा, और अगर समर्थन करते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भाजपा को भी समझ लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन भी बहुत अच्छे से खेला करना जानता है, जो कि इस वक्त इंडिया गठबंधन के ज़रिए खेला कर दिया गया है। बहुत बड़ा खेला जो है इंडिया गठबंधन के ज़रिए दोस्तों किया गया है, जिसमें मोदी की नींव और मोदी की कुर्सी दोनों हिलाने का दम जो है इस एक नाम में, जी हाँ, एक नाम में रखा हुआ है। क्योंकि विपक्ष ने सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ जो है पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में उतार दिया है, और कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से तो यही जानकारी सामने आ रही है कि इस बात की चर्चा नायडू से कर की गई है। अब क्या सच क्या झूठ है, क्या तथ्य है, वो तो आगे 9 तारीख को 9 सितंबर का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो बीजेपी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।